अगर सत्ता और सरकार तलवार है तो ये तलवार गरीबों की ओर से उठेगी, उनको न्याय दिलाने के लिए उठेगी। पूंजी और सत्ता के गठबंधन की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें गरीब का स्थान कहाँ है। और ये आज की बात नहीं है, ये लड़ाई हजारों हजारों वर्षों की है। इसमें हम ये पूछना चाहते हैं, क्या इस व्यवस्था में हम गरीब को कोई स्थान दे सकते हैं। ये शब्द देश के उस प्रधानमंत्री के हैं जिसे एक फैसले ने सवर्णों के लिए खलनायक बना दिया। एक ऐसा नेता जो राजीव गांधी के सियासी बुलंदियों के दौर में भी उनसे भिड़ गया और कांग्रेस से इस्तीफा देते वक्त कहा, तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं बिल्कुल मुफ्त हूं। आज कहानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रह चुके राजा मांडा उर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बात 1990 की है। यह साल भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी बदलाव का साल रहा। 1989 के चुनाव में जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। इन सिफारिशों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हम मंडल कमीशन को विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा सुन लो। 1988 की बात है, उपचुनाव था। जून की तपती गर्मी में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वीपी सिंह ने प्रयागराज में चुनाव प्रचार किया। अमिताभ बच्चन उसी सीट से इस्तीफा दे चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वीपी सिंह ने अपनी सिर्फ मेहनत और जुनून के दम पर प्रयागराज सीट पर सांसद का वो उपचुनाव जीत लिया। इसी बीच बोफर्स घोटाले का जिक्र हो रहा था। मामला गर्म हो चुका था, सियासत तेज हो चुकी थी। वीपी सिंह ने सियासी माहौल और जनता के मूड को भांपते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया। खटपट के चलते पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सीधे राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था, तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं बिल्कुल मुफ्त हूँ। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 197 सीटें मिली और वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिली। बीजेपी वाम दलों ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया। तब बीजेपी के पास 86 और लेफ्ट के पास 52 सांसद थे। राष्ट्रीय मोर्चे को 248 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या, जनता पार्टी और वाम दलों की मदद से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। अब आपको किस्सा सुनाते मंडल कमीशन के लागू करने के फैसले का, जिसने वीपी सिंह को सवर्णों का विरोधी बना दिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनते ही वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी। निगरानी के लिए देवीलाल की अगुवाई में कमेटी बनाई गई। सामाजिक कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ने उनकी मदद की और समाज कल्याण सचिव पीएस कृष्णन ने भी अहम भूमिका निभाई थी। कहा यह भी जाता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट से आई सामाजिक क्रांति की शुरुआत 78 के मोरारजी देसाई की सरकार में शुरू हो गई थी। 20 दिसंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की घोषणा की। इस आयोग के अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद बीपी मंडल बनाए गए। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। 31 दिसंबर 1980 को आयोग ने 392 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। 30 अप्रैल 1982 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इसे सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन इसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ना इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे लागू किया, ना ही राजीव गांधी की सरकार ने। फिर 1989 के चुनाव में जब जनता दल बना तो इसके घोषणा पत्र में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात लिखी गई। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह सरकार ने अपने वादे पर अमल किया, जो एक इतिहास बन गया। उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा करते थे कि सामाजिक परिवर्तन की जो मशाल उन्होंने जलाई है और उसके उजाले में जो आंधी उठी है, उसका तार्किक परिणाम तक पहुंचना अभी शेष है।
अभी तो बस सेमीफाइनल हुआ है, इसका फाइनल होना अभी बाकी है, लेकिन अब कोई भी शक्ति इसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। राजनीति की समझ रखने वाले कहते हैं कि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन वो कभी भी पिछड़ी जातियों के नेता नहीं बन पाए और तो और अपने सवर्ण समाज की नज़र में खलनायक पूरी उम्र बने रहे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।